हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में इस स्वर अलग अलग व्यंजनाक्षरों से मिलकर जो बरकड़ी मिलता है उनसे आरंभ होने वाले इन शब्दों को पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ಈ ಅವು ಅನ್ನೋ ಸ್ವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ದೊರೀತವೆ ಆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಓದುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ। ओके, शुरू ಮಾಡೋಣ। देखो ये पहला अक्षर कौन सा है? ये तो पा है। कौन से स्वर से मिल रहा है? हाँ, औ से मिल रहा है। प प्लस औ पौ। तो पहला अक्षर तो पौ है। दूसरा अक्षर कौन सा है बच्चों? वो तो महाप्राणा धकिली धा है। ठीक है, अब हम जोड़कर पढ़ेंगे। एस पौधा, जोड़कर पढ़ो पौधा। और एक बार पढ़ो पौधा। पौधा का मतलब, हाँ, पौधा का मतलब यही पौधा है, इसको हम पौधा कहते हैं। पौधा का मतलब है गिड़ा। गिड़ಗಳಿಗೆ हम हिंदी में पौधा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। सो पहला अक्षर कौन सा है? वो तो ला है। ला कौन सी स्वर की मात्रा से मिल रहा है? ಯಾವ ಸ್ವರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ? ಔ, ಔನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು। एस ला प्लस औ लाकौत्वा लव। तो पहला अक्षर तो लाकौत्वा लव है। दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो कागुण सुंदरगा की है। जोड़कर पढ़ेंगे लव की। जोड़कर पढ़ो लौकी। और एक बार पढ़ो लौकी। लौकी का मतलब, यस, यही तो लौकी है। लौकी का मतलब हौदू उद्दा बदनेकाई। उद्दा बदनेकाई हम लौकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। सो अगला शब्द देखो ये कौन सा है, क्या है? ये तो आ है। आ प्लस औ औ। ओके, सो पहला अक्षर तो औ है। पहला अक्षर तो औ है। सो दूसरा अक्षर ಯಾವುದದು? ಹೌದು, ಜಕಿಳಿ ಜಾ है। और तीसरा अक्षर कौन सा है? वो तो रा है। जोड़कर पढ़ेंगे औ झा रा। जोड़कर पढ़े तो अर्धाक्षर के रूप में पढ़ो औजार। औजार कैसे पढ़ोगे इस शब्द को? औजार। औजार का मतलब यही औजार है। देखो हथौड़ा है, गरगसा ಇದೆ, ಕೊಡ್ಲಿ ಇದೆ, स्क्रू ड्राइवर ಇದೆ, इनको ही हम औजार कहते हैं बच्चों। सो औजार का मतलब है, औजार का मतलब है ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂತೇಳಿ। ठीक है बच्चों, औजार का मतलब क्या है? यस, ಉಪಕರಣಗಳು ಇವೇನಿಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ इनको ही हम औजार कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। सो अगला शब्द का पहला अक्षर को देखो, ये कौन सा अक्षर है? ये तो पा है। ये तो पा है। पा कौन सा स्वर से मिल रहा है? औ। फा प्लस औ फौ है। फौ। दूसरा अक्षर क्या है? वो तो वकीली वाह है। और तीसरा अक्षर कौन सा है? वो तो रकीली रा है। जोड़कर पढ़ेंगे फौ वा रा। जोड़कर पढ़े तो फव्वारा। और एक बार पढ़ो फव्वारा। और एक बार पढ़ो फव्वारा। फव्वारा का मतलब, फव्वारा का मतलब है, देखो ये है ना, यही फव्वारा है। ये क्या है? ये तो कारंजी। हाँ मकला, चिलुमे। चिलुमे अथवा कारंजी के हम हिंदी में फव्वारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जो शब्द यहाँ नीचे दिए गए हैं, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪದಗಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಓದೋಣ। देखो ये पहला अक्षर कौन सा है? इसमें केवल सिर्फ एक ही अक्षर है। वो कौन सा है? यस, नाकौत्वा नौ है। नाकौत्वा नौ। नौ कहे तो नौ का मतलब वो एक संख्या है। कौन सी संख्या? गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 का मतलब है, 9 का मतलब एस 9। 9 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ हम हिंदी में 9 कहते हैं। ठीक है बच्चों, एस 9 का मतलब है 9। ठीक है, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। देखो इस शब्द में भी सिर्फ एक ही अक्षर है। कौन सा है वो? एस सौ। सौ। सौ का मतलब, एस सौ भी एक संख्या है। कौन सा संख्या? 100। सौ ಅಂದರೆ 100। 100 के 100 ನಾವು हिंदी में 100 कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। सो अगला शब्द का पहला अक्षर देखो कौन सा है? हाँ, वो तो पहला अक्षर तो साकौत्वा सौ है। दूसरा अक्षर अल्पप्राण धकिली दा है। जोड़कर पढ़ेंगे सौ दा। जोड़कर पढ़ो
सौधा। ये क्या है? सौधा। सौदा का मतलब है ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ. ठीक है, सौदा का मतलब है ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ अर्थವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ठीक है बच्चा, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो तो माँ का उत्वा मऊ है. माँ का उत्वा मऊ. और दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो सागुन सुंदरगा सी है. जोड़कर पढ़ेंगे मऊ सी. जोड़कर पढ़ो मौसी. कैसे पढ़ोगे? मौसी. मौसी का मतलब क्या है? मौसी का मतलब है चिक्कम्मा. चिक्कम्मा के हिंदी में हम मौसी कहते हैं बच्चों. ठीक है, कैसे पढ़ोगे इस शब्द को? मौसी. ಎಸ್, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪದ ಓದೋಣ. ಓದಿ. ಮುಂದಿನ ಪದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಏನದು? ಹೌದು, ನಾಕೌತ್ವ ನೌ है. दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो ककिली का है. जोड़कर पढ़ेंगे नौ का. जोड़कर पढ़े तो नौका. और एक बार पढ़ो नौका. नौका का मतलब क्या है? यस, नौका का मतलब है नौखे. ಆಯಿತಾ? ನೌಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಹನ. ಆಯಿತಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ವಾಹನ, ಹಡಗುವಿಕೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ? ನೌಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಓದೋಣ. राइट, सो ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಓದೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. पहला अक्षर कौन सा है? पहला अक्षर तो काकौत्वा कौ है. दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो ना है. पूर्ण व्यंजनाक्षर ಇದೆ, अर्धाक्षर रूपದಲ್ಲಿ ಓದಿ कौ ना. जोड़कर पढ़ो कौन. कैसे पढ़ोगे? कौन. कौन का मतलब वो तो एक प्रश्नार्थक शब्द है. कौन एक प्रश्नार्थक शब्द है. उसका अर्थ है ಯಾರು. ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. कौन ಅಂದರೆ यारू अंथेली. ओके ओके, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर है, हाँ, पहला अक्षर है काकौत्वा खौ. पहला अक्षर है काकौत्वा कौ. पहला अक्षर काकौत्वा कौ है. दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो दीर्घ स्वर आ है. जोड़कर पढ़ेंगे. पढ़ो कौ आ. जोड़कर पढ़े तो कौवा. कौवा का मतलब कौवा कागे. कागे कौवा यार बता रहा. ये कौवा अंदर है खागे. खागे हम हिंदी में कौवा कहते हैं बच्चों. अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो तो चाकौत्व. ठहरो, हाँ. अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो चाकौत्व छौ है. दूसरा अक्षर कौन सा है? दूसरा अक्षर ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು? हाँ, महाप्राण थकिली था ಇದೆ. जोड़कर पढ़ेंगे. जोड़कर पढ़ो छौ था. जोड़कर पढ़े तो चौथा. चौथा का है तो यस, चौथा का मतलब है वो एक संख्या है. चौथा प्रथम ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಿ. ಚೌಥ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಚೌಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯಿತಾ? ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ವ್ರತದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಆಯಿತಾ? ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಚೌಥ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಚೌಥ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಓದೋಣ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಏನದು? ಹೌದು. ಏನಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ? ಹೌದು, ಒಂದು ಸ್ವರ ಇದೆ ಔ. दूसरा अक्षर कौन सा है? लकीली ला है. तीसरा अक्षर कौन सा है? वो तो दा है. पूर्ण अक्षर है, अर्धाक्षर ओदी. ओदना जोड़सोदी औ ला दा. जोड़कर पढ़े तो औलाद. और एक बार पढ़ो औलाद. कैसे पढ़ोगे? औलाद. औलाद का मतलब क्या है? यस, औलाद का मतलब है बच्चों ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ, ಮಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಔಲಾದ್ का मतलब ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ, ಮಗ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ठीक है, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. सो अगला शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो भी एक स्वर है औ. दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो रा है. और तीसरा अक्षर कौन सा है? वो तो ता है. पूर्ण व्यंजनाक्षर ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಓದಿ औ रा ता. जोड़कर पढ़े तो औरत. कैसे पढ़ोगे इस शब्द को? यस, औरत. और एक बार पढ़ो औरत. औरत का मतलब है यस, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ औरतಗೆ हम हिंदी कन्नड़ में स्त्री, नारी, महिಳೆ, ಹೆಂಗಸು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ओके, औरत का मतलब है स्त्री. ठीक है, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे. ओके, सो अगले शब्द का पहला अक्षर कौन सा है? वो तो माँ का उत्वा मऊ है. ठीक है, दूसरा अक्षर कौन सा है? याವುದು ಎರಡನೇ अक्षर? सा है. तीसरा अक्षर माँ है. जोड़कर पढ़ेंगे. जोड़कर पढ़ो मऊ
सा म जोड़ कर पढ़े तो मौसम। कैसे पढ़ना है इसे? मौसम। मौसम का मतलब है क्या है, उसका अर्थ कन्नड़ में क्या कहते हैं? मौसम। मौसम का मतलब है हवामान ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। मौसम का मतलब है हवामान। ओके, अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। सो पहला अक्षर एक स्वर है, कौन सा है वो तो औ है। वो तो ठहरो, वो तो औ है। दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो शा है। और तीसरा अक्षर कौन सा है? महाप्राण धा है। जोड़कर पढ़ेंगे, एक एक अक्षर को जोड़कर पढ़ो। औ शा द जोड़कर पढ़ो औषध। कैसे पढ़ोगे? औषध। औषध का मतलब है, हाँ, औषध का मतलब है औषधि। औषधि के हम हिंदी में औषध कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम अगला शब्द पढ़ेंगे। ओके, सो अगला शब्द का पहला अक्षर देखो, पहला अक्षर कौन सा है? एस पहला अक्षर तो गा कौत्वा गौ है। दूसरा अक्षर तो ता है। तीसरा अक्षर मागे तलकट्टु मा। सो जोड़कर पढ़ेंगे, गौ ता मा। जोड़कर पढ़ो, गौथमा, गौथम। कैसे पढ़ोगे? गौथम। और एक बार पढ़ो, इनमें ओदी, गौतम। गौतम का मतलब वो एक नाम है, गौतम बुद्ध और ಹೆಸರ। हाँ मकले, गौतम। अगला शब्द पढ़ेंगे। सो पहला अक्षर कौन सा है? पहला अक्षर दा कौतुआ दौल है, दौ है। दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो ला है। तीसरा अक्षर तो ता है। जोड़कर पढ़ेंगे, पूर्ण व्यंजनाक्षर है, अर्धाक्षर होगी दौ ला ता। जोड़कर पढ़े तो दौलत। और एक बार पढ़ो, दौलत। और एक बार पढ़ो, दौलत। दौलत का मतलब है, यस, दौलत का मतलब है ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಓಕೆ, ದೌಲತ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಕೆಲವು ಸರಿ ತುಂಬ ದೌಲತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ। ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ತಂತಾನಾಗಿ ಜಂಬನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹಜ ಗುಣ, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಓದೋಣಂತೆ। ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದದು? ಹೌದು, ತಾಕೌತ್ವಾ ತೌ है। दूसरा अक्षर कौन सा है? वो तो लागुणसू ली है। और तीसरा अक्षर कौन सा है? यकिलिया है। अब हम उस शब्द को पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो, ताकौत्वा तौ ली या। जोड़कर पढ़े तो तौलिया। और एक बार पढ़ो, तौलिया। तौलिया का मतलब है टवल। टवल के हम हिंदी में तौलिया कहते हैं। तौलिया का मतलब है टवल। ओके बच्चों, अब हम अगला शब्द, अंतिम शब्द पढ़ेंगे। सो पहला अक्षर कौन सा है? वो तो छकौत्वा छौ है। दूसरा अक्षर कागुण सुंदरगा की है। तीसरा अक्षर दकिली दा है। और अंतिम अक्षर है तो रा है। जुड़कर पढ़ेंगे, चौकीदार। और एक बार पढ़ो, चौकीदार। और एक शब्द को पढ़ो, चौकीदार। और एक बार पढ़ो, चौकीदार। चौकीदार, हाँ, चौकीदार का मतलब है रक्षक। नಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಅಂಥವನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಅಂಥವನಿಗೆ, रक्षकನಿಗೆ हम हिंदी में चौकीदार कहते हैं बच्चों। हमने इस वीडियो में औ से आरंभ होने वाले, इस स्वर अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जो शब्द मिलते हैं, उन अक्षर मिलते हैं, उनसे आरंभ होने वाले इन शब्दों को पढ़े हैं और इनका अर्थ समझने का कोशिश किए हैं। आप भी इस वीडियो के साथ साथ आपके मन में ही पढ़ो 2-3 बार, बाद में वीडियो ಆಫ್ करके आप ಬಾಯ್ದರೆಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಓದೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಓದೋದನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ। ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತೀರಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ 2-3 ಸಾರಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಂ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀರಿ। ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಾಯ್.